ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। अक्षय तृतीया क्या 7 बजे तक है? अच्छा। ओम कल पूर्व का प्रसंग एक बार याद करें कि ये सकाम कर्म और निष्काम कर्म इस विषय की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ये गीता का दूसरा अध्याय और 49वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूरेण हिवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरण मन्विच्छा कृपणाः फलहेतवाः। बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ये जो कामना युक्त कर्म हैं ये निम्न श्रेणी के हैं। इनकी दूरी क्या, हमने आपके साथ कुछ किया, आपने उसका मेहनताना दे दिया, पैसे दे दिए, हमारा तुम्हारा नाता खत्म। पर यदि हमेशा नाता जोड़ना है तो हम जुड़ने के लिए यदि प्यार से दिलों को जोड़ना है तो एक दूसरे को स्वार्थ त्याग करके एक दूसरे के काम आवें। पैसा ले लिया तो कोई गुनाह नहीं, पर पैसा उतने ही मात्र के लिए इतना काम करूंगा तो इतने पैसा लूंगा, तो ये उसका होगी कीमत। और एक ये होता है कि काम किए और जो देखा, जिसके साथ काम कर रहे देखा इनको जरूरत है उतने पैसे दे दे, तो ये पारितोषित है। ठीक है ना। ये और उसमें काम का तय करना एक अलग बात है। भाई जहां आप काम करते हैं उस काम के द्वारा कुछ ऐसा पारितोषिक टाइप का मिलता रहा जिससे थोड़े मोड़े खर्चे भी चल जाते हैं, तो इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। अपितु जो नहीं, हमने इतने समय काम करना और इतना लेना, फिर उतने समय से आधा घंटा पहले ही काम बंद कर देना, उतने पैसे लेना, तो ये कामना युक्त कर्म ज़्यादा कठिन माना गया है। ये अच्छा नहीं माना गया है। दूसरे के प्रति आपको समर्पण नहीं है। हाँ, एक एक वाकया याद आता है कि एक बार एक साधु थे, उनका एक भाई था, वो एक बार मिलने गया अस्पताल में, जो उसको कुछ दिक्कत तकलीफ थी। तो हमें किसी ने बताया, वो जब गया तो उसने कहा हमारे इतने रुपए किराए के खर्च हो गए। तो उसने बीमार वाले ने वो किराए के खर्च दिया। तो अब देखने के लिए आप गए, उसका खर्चा भी तुम दूसरे के ऊपर जोड़ रहे हो। ये कामना के स्तर का गिरा हुआ आप देखें, ये कितना गिर सकता है। जिसको देने की जरूरत है उससे अपना किराया वसूल करके आते हो, तो कामना का स्तर ये निम्न हुआ कि नहीं हुआ? ये कामना और निम्न हो जाएगी। आप क्या समझते हैं? हो सकता है आपकी कामना सब्जी दाल वाले पैसों से कहो शराब वगैरह पी जाए या और कुछ कर जाए। ये कामना आपको कहां धकेल रही है, आपको पता है। इसी प्रकार ये काम की वासना, ये निम्न स्तर वाली शास्त्र के अनुकूल काम सुख लेना, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं उसके रूप में। जो शास्त्र के अनुसार हुआ है, शास्त्र के विपरीत हुआ है, उसको वो अपना नहीं बताई। जैसा शास्त्र कहता है उस तरह से काम सुख लो, तो वो काम सुख वो नहीं ले रहा, हम ले रहे, बस सीधी बात उन्होंने बताई। और संतान जब भी पैदा होती है, आगे सब आने वाला है वैसे, संतान जब भी जहाँ कहीं जिसको भी हुई है उसने नहीं की, हमने की। ऐसा करके प्रजनस चाशमी कंदर पास संतान के लिए लिया गया काम सुख उसने नहीं, हम ही ने लिया। ठीक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पर आप ऐसे अनुमान लगाते हैं ये सब मैं कर रहा हूं, बोला ये आपका विचार निम्न स्तर का है। अच्छा, ये कामना युक्त, अच्छा काम के विषय में ये कितना गिर सकता है आप अंदाज लगा सकते हो? शास्त्र के अनुसार चलो, वरना गिरने की स्थिति का आपको आंकड़ा नहीं लगेगा कि आप कहाँ तक गिर जाएंगे। आपके लिए कोई संबंध संबंध नहीं रह जाएगा।
इसलिए हमने अपने अपने को काम सुख भी लेना है तो शास्त्र के अनुरूप लेना, नहीं तो नहीं लेना है। ऐसा मन में एक गांठ लगा के रखें। जैसे हंस के लिए ऐसा कहते हैं कि या तो हंस मोती चुने या लंघन कर जाए। लंघन कर जाए मतलब या तो हंस मोती खाता है, नहीं तो फिर भूखा रह जाता है। पर कोई कहेगा हंस तो ये खाते वो खाते, राम जाने क्या, पर ये कहावत है। या तो हंस मोती चुंगता है और नहीं मिलता है मोती, तो फिर भूखा रह जाता है। आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा नियम ले लें कि या तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। काम सुख के लिए तो जरूर ले लें, क्रोध आदि के लिए तो जरूर ले लें कि हमने क्रोध सब पर करना है, पर हम इन लोगों के प्रति क्रोध होने पर भी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, इनकी सुनेंगे। जैसे गुरुओं के यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी सुनते हैं, भगवान राम भी जाकर के झुकते हैं। कोई ऐसी जगह बनाओ, कुछ तो आन मानो। ये पशु पक्षी भी आन मानते हैं। तुम्हें क्या हो गया है, आप मान ये आन को क्यों नहीं मानते? कुछ तो मर्यादा में बांधो। जिस भूमि पर रहते हो ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। यहाँ जो पिछले जन्म में करके आए उनको भोगना है, नए कर्म ऐसे बनाना है जिससे कि हमारी दुर्दशा आगे ना हो। ऐसा समझकर इस भारतवर्ष की भूमि को आप प्रणाम करें, नमस्कार करें कि हाँ भगवान ने हमें जन्म दिया है, जहाँ हमें धर्म कर्म की चर्चा सुनने को तो मिल रही है। पर यूरोप, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आपको ये देखने और सुनने में नहीं आएगा। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको देख करके यहाँ के संस्कार वालों को रोना आता है। काश ऐसे देश में कभी न जाना पड़े जहाँ किसी प्रकार की कोई मर्यादा ही नहीं। वहाँ से अगर उनके कल्चर को देखें, वहाँ से अच्छे तो हमारे यहाँ के जानवर हैं। समय पे अपने खूंटे पे आते हैं, जंगल में चरने के बाद समय पर खूंटे पे आते हैं, और हीट होने के बाद में ही वो आवाज लगाते, तब उनको जानवर नर पशु के पास ले जाते हैं। इतने वो भी नहीं बिगड़े हैं। इसलिए ऐसी संस्कृति की ओर आकर्षित यदि होते हो तो आप अपने चित्त के स्तर को देखो। ये कामना आपको कहाँ पहुंचा रही है? इन कामना युक्त कर्मों से हमें बचना चाहिए। और अपनी महान संस्कृति को देखो कि जिन्होंने, अपने पूर्वजों ने कैसे कैसे अपने जीवन सत्य व्रत का पालन करते हुए दया धर्म को अपनाया, दूसरों के काम में आए। वो अपनी संस्कृति को भुलाकर ऐसी जगह जाना चाहते हो जहां आपका कोई संबंध ही नहीं, जहां कोई आना ही नहीं। यहां यदि आपको कुछ होता है तो माँ थपथपाती है, चिंता न करो बेटा सब ठीक हो जाएगा, पर वहां माँ नहीं है, तुम्हारी पीठ कौन थपथपाएगा? वहां बाप नहीं बचा है, आपको कौन कहेगा तुम क्यों चिंता करते हो, हम जो हैं। वहां भाई नहीं बचे हैं जो जो ये कहे कि तुम्हारी ओर आंख जो देखेगा हम उसकी आंख निकाल के बाहर कर देंगे। आप ऐसे संस्कार क्यों ऐसा धारण करना चाहते? आप इनसे बाहर आओ और अपनी महान संस्कृति को देखो। आज का अक्षय तृतीया का दिन, आज भगवान परशुराम ने अवतार धारण किया। भगवान परशुराम साधारण हम लोगों की तरह अवतरित हुए, पर उन्होंने महान तप कुरुक्षेत्र में किया, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु उनके 4 कला के रूप में प्रकट हुए। और लाखों वर्ष के वो हैं, पर आज भी ब्रह्मचर्य हैं। आज भी वो ब्रह्मचारी होकर के रहते हैं। उनके ब्रह्मचर्य का तेज और महान शिव जी की उपासना और भगवान विष्णु का जो उन्होंने भक्ति की और जो उन्होंने तप किया, उनके प्रभाव से संसार में उनका सामना करने वाला कोई भी नहीं रहा, ना आज है ना पहले था। उन महान ऋषियों को आप देखो, वो कैसे उन्होंने इस जगत का कल्याण किया और आतताइयों को
उन्होंने सदा सदा के लिए खत्म कर दिया और धर्म की रक्षा की। भगवान परशुराम जी का वचन था साधु ब्राह्मणों की रक्षा करना और स्त्री की रक्षा करना। उन्होंने ये व्रत लिया था। परशुराम से युद्ध जो भीष्म पितामह का हुआ था, उसमें जाकर ऋषियों ने परशुराम से ये कहा था कि हे गुरुवर, हे महर्षि, आपका व्रत है स्त्री की रक्षा करना, तो तुम्हारे शिष्य भीष्म पितामह ने भरी सभा में काशी राज की 3 पुत्रियों का अपहरण करके उसमें एक का जीवन बर्बाद कर रखा है, इसलिए इनको दंडित करो। उनके ऐसा कहने पर यह युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के साथ और परशुराम के साथ। हालांकि उसमें भीष्म की विजय हुई थी और परशुराम पराजय हो गए थे, पर वो पराजय ऐसी कोई निम्न स्तर की पराजय नहीं थी। उनको मूर्छा आ गई, भीष्म पितामह अपना रथ लेकर के चले आए जब वो मूर्छित हो गए। ऐसे महान परशुराम जी का ये अक्षय तृतीया है, इसमें अवतार हुआ है जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं और हमें संस्कार देने वाले हैं। और आज के दिन कोई ऐसा भी कहते हैं कि त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। इस करके ये अक्षय तृतीया जो भगवान परशुराम जी की जयंती है, भगवान परशुराम जी को नमन है और ये अक्षय तृतीया को भी नमस्कार है जो सतयुग का वो त्रेता का द्योतक भी है। तो ये कामना युक्त कर्म, हमने अपने को कामना से बचाना है। ये कामना कितना निम्न स्तर का बना देगी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मांगने का अभ्यास करने लगे, आप हो सकता है कि सड़कों पर भी मांगने लगे। और हमें ख्याल हमारे को ये सत्य घटना आपको बताते हैं कि लोभ कितना गिरा सकता है। आप देखें, बिजली विभाग में नौकरी करता था, लाइनमैन था, और हमसे कहता महाराज जी 10 रुपये देना। ने कहा क्या बात है 10 रुपये देना, सरकारी नौकरी वाले। अरे इन्हें क्या ऐसा है कि भी जेब में कुछ पैसे नहीं है, तो इस करके चलो भाई 10 रुपये दे दिए। बाद में बताया कि खड़खड़ी रहता, खड़खड़ी से यहाँ तक जब तक आता तो ऐसे लोगों से मांगता आता डेली। इसकी मांगने का वो हो गया है। आप समझ सकते हो कि कामना ने इसको क्यों कितना स्तर गिराया है। आप इस गीता के इस वचन को देखो, निष्काम कर्मयोग से कामना युक्त बुद्धि कितनी निचले स्तर को चली जा रही है। आप ये देखें, आप कामी लोगों को देखें कि अपने पत्नी आदि जो धर्म की प्राप्त हुई है उसके अलावा इन्होंने कामना को गिराकर कहाँ अपने को पहुंचा दिया। उनका निम्न स्तर आप देखें जाकर के, तो आपको पता लगेगा कि सकाम कर्म कितने नीचे ले जाते हैं। और एक नौकरी पेशा वाला आदमी भी जब मांगता हुआ देखे तो आप समझ लो लोभ ने आपको कितने निचले स्तर पर, ये लोभ की कामना ने आपके कितने निचले स्तर पर दे दिया जा करके। और यदि आप किसी पत्नी के भरोसे ही जी रहे हो तो आपको लानत है। भरोसे भी जी रहे हो, सारे खर्चे उससे वसूलना चाहते हो, ये कामना ने तुम्हें कहाँ डाल दिया जा करके। और यदि आप 30 35 40 के हो गए फिर भी माँ बाप के ऊपर निर्भर हो, तो आप समझ सकते हो गीता के वचन वो कहते हैं अकर्मण्यता जैसा दोष दुनिया में कोई नहीं है। आप अकर्मण्य हो गए, आपकी अकर्मण्यता कहाँ तक खींचे ला जा रही है। 42 साल तक की जवानी है, आप 42 साल के बाद बुढ़ापा लग जा रहा है, अब भी आप उनके भरोसे बैठे हो। इस करके ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग की अपेक्षा कामना युक्त कर्म एक निचले स्तर की है, एक घटिया बुद्धि है। एक दायरे तक ही इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने दूसरों के काम आ जाए, हमारा पैसा काम आ जाए, हमारी शारीरिक शक्ति काम आ जाए। किसके लिए काम आ जाए? अरे सबसे पहले अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हीं के काम आ जाओ, बाद में बाहर के काम आना गली वालों के। पहले अपने काम आ जाओ, अपने बुजुर्गों के काम आ जाओ। आपके कुनबे में आपके चाचा ताऊ आदि में बहुत सारे जरूरतमंद हैं, उनके काम आ जाओ। आपके रिश्तेदार हैं उनके काम में आ जाओ। फिर इसके बाद में इनके काम आ गए तो दूसरों के काम भी आ जाओगे, वरना तुम किसी के काम आने वाले नहीं हो। ये निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म बड़े निम्न स्तर के हैं
इसलिए हे धनंजय तुम तो क्या करो, बुद्धौ शरण शरण अन्वेक्ष, निष्काम कर्मयोग की शरण में जाओ, और वहीं उस निष्काम बुद्धि का ग्रहण आश्रय ग्रहण करो, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि भी विकसित होने का चांस प्राप्त हो। क्योंकि निष्काम कर्म योग वाली बुद्धि और कामना युक्त वाली बुद्धि, इनमें अंतर क्या है ये बताते हैं। बुद्धि युक्तो जहातेय उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तः सुकृत दुष्कृतः, ये समत्व बुद्धि वाला या सम बुद्धि वाला या निष्काम कर्म योग की बुद्धि वाला सुकृत दुष्कृत उभे, पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। किसी ने का पाप पुण्य दोनों त्याग देता है, ये क्या मतलब? अरे जब वो शरीर मन और इंद्रियों की चेष्टा को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करता है, तो उसका जो अच्छे कर्मों का जो फल है पुण्य, और गलत कर्मों का फल जो पाप है, क्योंकि उसने इसकी कामना नहीं की, इसलिए उसके दोनों ही छूट जाते हैं। बोले कैसे छूट जाएंगे? अब जैसे उदाहरण के लिए आप किसी मार्केट में गए, हाँ, और मार्केट में जाने के बाद में आपने वहां कोई दृश्य देखा जो दुखी करने वाला था, पर उन लोगों को आप जानते नहीं थे, पर वही दृश्य आकर जब अपनी कॉलोनी अपने घर के साथ हुआ देखा तो दुखी हो गए। और वहां दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके साथ आप जुड़े नहीं थे, आसक्ति नहीं थी। इनके साथ आसक्ति है, तो जिसने आसक्ति तोड़ दी, अच्छा किसी ने कहा महाराज आसक्ति तोड़ दी है तो अभी ऐसे मौका में कोई मर जाता कोई जी जाता तो ना रोना चाहिए फिर भला, और वो ना करना चाहिए, उनके कैसा करना चाहिए? अरे भाई ये बात नहीं कहते। देखो जुड़ना बात अंदर एक मोह की डोरी से जुड़े हुए, आपको गलत काम में भी उनका सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर मोह रूपी डोरी से नहीं जुड़े और जुड़े हुए हैं पर मोह को लेकर के नहीं, आपने मोह को तोड़ डाला है, तो गलत काम को आप खूब कहेंगे ये गलत है। पर यदि आपने मोह नहीं तोड़ा तो आप उनके उस काम को पे धूल पाटी आप भी डालोगे, नहीं हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, जैसे सुल्ताना की माँ करती थी। कहीं से चोरी करके आवे, सुल्ताना की माँ बोले हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, नहीं चोरी की, तो उसको चोरी कराते कराते फांसी पे चढ़ाया गया। जब उसको बुलाया गया, उससे कहा कि अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमारी माता जी को बुला दो। तो बोले माता जी आ गई, बोले ये है हाँ। तो उन्होंने वक्त गला दबा दिया कि तूने फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया मुझे। इसको कहते हैं मोह। मोह वाला जो पुरुष है या स्त्री है, वो अपने बच्चों को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। क्यों? उसके हर गलत काम में उन्होंने मिट्टी डालनी। इसलिए मोह का त्याग करके आप जुड़े रहे। आप कैसे जुड़े रहे भाई? बोले मोह नहीं है तो कैसे जुड़ पाएंगे? कोई ऐसा भी कहेगा। अरे जुड़े रहेंगे, कर्तव्य पालन की दृष्टि रखकर, ये हमारी लड़की है, ये हमारा लड़का है, इसे पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, पढ़ा रहे हैं। विवाह करना हमारा फर्ज है, कर दिया है। अब उसके गलत काम को जब आपने देखा तो उसने कहा ये गलत है, इसको मैं कभी सपोर्ट ना करूंगा। ऐसे बहुत से बोलते हैं खुल्ला, मैं नहीं सपोर्ट करता। तब वो जाकर कहती है हमारा पिता, ये हमारा बाप, देखो फिर भी हमारे विरोध में बोल रहा है। तो बोले ना तो क्या करे, उल्टे काम का सपोर्ट थोड़ी करेगा, विवेकी आदमी नहीं करता। इस करके आप अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि रख करके आप करें, आपको आसक्ति नहीं लगेगी। और रही बात, कई हमारे परिवार में कोई मर गया भला, अब मर गया है, बोले नहीं रोए तो इससे तो बिल्कुल निर्दयी है, ऐसा कहें तो रोना तो आता ही है, भाव सबके आ जाता, थोड़ा रो लो। पर ये बात सोच लो, या ऐसे ही और भी लोगों के गए हैं, जैसे तुम्हारा अपना बांध हो गया दूसरों को भी गए हैं। और थोड़े में अपने को कंट्रोल करो, और फिर उनके प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं उनको करो, और रोने से कुछ नहीं होना। तो फर्ज के अदा, जैसे भगवान
राम का जब विवाह हुआ, सीता जी का जब उन्होंने डोली उठाई गई भला, तो जनक जी को रुआस, रोने लगे। हाँ, जो देह भाव से रहते थे उन्हें रोना आ गया। अच्छा, तो रोना आ गया, अब इनको मोह सता गया होगा भला। मोह नहीं सता गया, ये भाव है, और ऐसा होना भी चाहिए। ये काम तुम्हारे में नहीं हो सकता, ये तुम्हारे में भी हो सकता है। आप कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करो। कर्तव्य कर्मों के निर्वाह करने वाला कोई पत्थर थोड़ी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार हमारे को तबीयत खराब हो गई, मैं दवाई लेने जा रहा था, रास्ते में एक कोई भगत मिल गया, बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दवा लेने जा रहे हैं। क्या ऐसी ऐसी तबीयत खराब हो? बोले साधु भी बीमार हो जाता है क्या? अरे मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा साधु लोहे का बना होता है क्या? इसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे बुद्धिहीनी लोगों की संख्या बहुत है, जो अपने दिमाग में साधु का पैमाना क्या लगाए बैठे, ये देखो। ऐसे ही और भी बहुत सारी बातों के लिए ये अपना पैमाना बनाए बैठे कि ऐसा होता है। खुद ये नहीं सोचते कि हमारे शरीर और शरीर में क्या अंतर है। शरीर तो सभी के एक जैसे हैं। साधु को भी भूख लगती है क्या महाराज? साधु मर जाते हैं तो इन्हें कोई दुख नहीं होता है, ऐसा खूब कहते हैं। महाराज हम तो, एक ने हमसे कहा कि तुम घर से बाहर रहते हो, हम तो एक दो तीन दिन ना रहे तो हम मर जाएंगे। तो मर जाओ, क्या कोई करे? तुम्हारे वहां जाने से वो बच जाएंगे? हाँ, ये मोह बड़ा प्रबल है। एक कहता था मैं हड़ो कड़ो मर जाऊंगा अगर ऐसे अलग हो जाए, तो हम लोग, ये मोह की महिमा है। हमें भी अपने को लगता है अपने बांधव, अभी भी अपने बांधव लगते हैं, पर ऐसा लगता है कि ये और हमारा एक दायरा होना चाहिए। शास्त्र ने जैसा आचरण के लिए हमें प्रेरित किया है वैसा हम करें, उन्हें जैसा करें आचरण करने के लिए प्रेरित किया है वो करें। ये कर्तव्य पालन को हमें नहीं भुलाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्मयोग वाली बुद्धि का यदि आश्रय करोगे, तो निष्काम कर्मयोग वाली बुद्धि में फल की इच्छा का त्याग है, कामना का त्याग है, आसक्ति का त्याग है। ये चीज अगर भूल से कोई गलत भी हो गया ना काम, तो उसका भी फल नहीं तुम्हें मिलेगा। भूल से कोई गलत काम, गलत आदमी साधक गलत काम करता नहीं, और कदाचित गलत हो गया तो गलत का फल नहीं मिलेगा, और जो अच्छा काम हो गया तो अच्छे का भी फल नहीं मिलेगा। तो बोला तो किसी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात, करते करते हम मर जाए फल की मिले ना, तो फल होता नहीं इसका कुछ। अरे भाई फल तो होता है, ठीक है। तो उस जो, यदि तुम फल नहीं लोगे तो वो फल अनंत फल को दिलाने की चेष्टा करता है, मतलब उदाहरण के लिए, जैसे एक बार है, एक घर में दो तीन बच्चे थे, एक बच्चा उनमें से ऐसा था, बाकी तो अपने पिता से ले लेते थे पैसे भला, और पैसे ले लेते थे और उनका खर्चा वो अपना चलाते। पर एक ऐसा था जो खर्चा नहीं लेता था, तब उसकी माँ ने जाकर के उसके अपने पति से, उसके बाप से कहा जाकर, सुनो ये कुछ लेता नहीं, इसके लिए कुछ करो भला। आप समझ लो इसी तरह से, हमने जो अच्छे कर्मों का यह फल नहीं लिया, उसके लिए माया या ये भगवान की पत्नी जो प्रकृति है वो खुद ही कहती है कि कुछ ले नहीं रहा। भगवान से कहती है, तो भगवान कहते ये नहीं ले रहा तो ऐसे इसे हम अपने में लीन कर लेंगे। जो न तो अच्छे कर्मों का फल लेना चाहता और न ही गंदे कर्मों का फल लेना चाहता, अर्थात चाहने के ऊपर नहीं, जो कर्म करोगे फल मिलेगा ही मिलेगा, पर उस फल के बदले कोई और फल ईश्वर देता है। फिर जो छोटे फल को नहीं लेता उसको अनंत फल देता है। हाँ, इसलिए जो कामना से रहित हो जाते हैं, फल की इच्छा से रहित हो जाते हैं, आसक्ति से रहित हो जाते हैं, वो यद्यपि लौकिक फलों को नहीं लेना चाहते, ये ठीक है, पर उनकी इस इच्छा से खुश होकर के परमात्मा से अनंत फल देने का संकल्प बना लेते हैं। अनंत फल है, परमात्मा साधक को अपने में लीन कर लेता है। परमात्मा साधक को अपनी ज्ञान वैराग रूपी एक ऐसा अद्भुत फल देता है, जिसकी वजह से वो अनंत फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
इसलिए बुद्धि युक्तो जहाती, समबुद्धि वाला, निष्काम कर्म योग की बुद्धि वाला, आसक्ति ना होने से, फल की इच्छा ना होने से, कामना की इच्छा, कामना ना होने से, पाप और पुण्य दोनों का इसी लोक में मतलब इसी शरीर में उसे पाप पुण्य नहीं लगता। ठीक है, जहाती उससे मुक्त हो जाता है। तो तस्मात योगाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तुम तो योगाय युज्यस, निष्काम कर्म योग में लग जाओ। आज से वो अभी से कामनाओं को परे करके अपने को परमात्मा की भक्ति में और भक्ति के साथ लोगों के काम में, केवल काम ही काम नहीं है, भगवान का स्मरण करें। कहा ना योगस्था करो, परमात्मा से जुड़े रहो और जुड़कर सब में परमात्मा देखते हुए सबकी सेवा में लग जाओ। सबसे पहले अपनों की सेवा करो, अपने घर परिवार में अपने जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करो, और इसके बाद में दूसरों के काम में भी आवें। ऐसा करने से तुम्हारी जो जरूरतें हैं इसी काम से पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं सोचना नहीं है पूरी होंगी। इसलिए हे अर्जुन, ये निष्काम समबुद्धि युक्त पुरुष, या ऐसा समत्व वाली बुद्धि वाला जो पुरुष है, बोले फिर समत्व बुद्धि बोल दिया, समत्व बुद्धि का क्या मतलब है? तो सुन लो एक बार। समत्व बुद्धि का मतलब है जिसने कामना छोड़ दे, जिसने आसक्ति छोड़ दे, जिसने फल की इच्छा का त्याग कर दिया, ऐसे निश्चय वाले को समबुद्धि वाला बोलते हैं। ये समबुद्धि वाला पुरुष पाप और पुण्य का इसी शरीर में त्याग कर देता है, अर्थात पाप और पुण्य से ये मुक्त हो जाता है। इससे हे अर्जुन तुम तो समत्व रूप योग में लग जाओ। फिर बोले समत्व रूप योग में, अरे भाई इसी काम में लग जाओ, कहीं आसक्ति नहीं रखनी, कामना नहीं रखनी, फल की इच्छा नहीं रखनी, इसी काम में लग जाओ और काम पूरे करो। पूरे कर्तव्य निभाना है। हमने पुत्रों के प्रति क्या कर्तव्य है वो भी निभाना, पुत्रियों के प्रति क्या है वो भी निभाना है, इनके साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी अपना को समझ के चलना है। जो फर्ज हैं वो सब अदा करने हैं। समत, इसलिए हे अर्जुन तुम समत्व रूप योग में लग जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, समत्व रूप जो योग है वो कर्मों की कुशलता का नाम है। कर्म करें हमें बांधे ना, कांटों में चलें कांटे हमें चुभे ना। कर्मसु योगः कर्मसु कौशलम, कर्म समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता कहलाता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का एक उपाय है। समत्व रूप योग में हे अर्जुन लग जाओ, क्योंकि समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्म करते हैं, कर्म बांध नहीं पाते हैं, काम सुख लेते हैं, काम सुख के बंधन में नहीं पड़ते हैं। भगवान राम को क्रोध आता है, समुद्र को सुखाने के नंबर आ जाता है, पर अपना शरीर व्यथित नहीं होता है। हमें क्रोध आवे तो हमारा शरीर कांपे, दूसरे को दुख होवे। भगवान राम को क्रोध आता है तब लोक कल्याण होता है, धर्म की रक्षा होती है। अंतर कितना बड़ा है। एक के लिए क्रोध शक्ति है, दूसरे के लिए क्रोध एक दुर्बलता है। इसलिए उनका वो क्रोध करें तो भी दूसरों का कल्याण हो रहा है, दूसरों का उपकार हो रहा है। हाँ? और एक हम लोग हैं कि आसक्ति और कामना से बंधे हुए हो करके आज हर जगह आसक्ति होने की वजह से दुखी सुखी हो रहे हैं, और कामना होने से कभी चित्त में शांति नहीं प्राप्त होती। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी शरीर में त्याग कर देता है, पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। और इसलिए हे अर्जुन तुम तो निष्काम कर्म योग में लग जाओ। आसक्ति से रहित होकर के करो, फल की इच्छा से रहित होकर के करो, कामना से रहित होकर के करो, और ऐसा करना ही कर्मों में कुशलता है। हाँ, इस प्रकार से कर्मों को करना ही कर्मों के करने की कुशलता है कि कर्म आपने सारे किए, आपने काम सुख लिया, आपने क्रोध भी किए, आपने लोभ के द्वारा धनादि भी कमाया, पर बंधे कहीं नहीं। आपने अपने सारे कर्तव्य कर्म निभाए, परिवार चलाए, बच्चों को पढ़ाया लिखा, शादी विवाह किए, पर कहीं बंधे नहीं।
कर्म के करने की ये कुशलता ही है, इसको समत्व योग कहते हैं। इसके द्वारा ये साधक पाप और पुण्य दोनों से इसी जीते जी शरीर से मुक्त हो जाता है, जीते जी। हाँ, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। ही बुद्धि युक्ता मनीषिण कर्मजम, क्योंकि समबुद्धि से युक्त विद्वान पुरुष कर्मों से होने वाले फल का फलम त्यक्ता, फल का त्याग कर देता है। ये जो बुद्धिमान लोग हैं समत्व बुद्धि से युक्त, भाई फिर बोले समत्व बुद्धि से युक्त, समत्व बुद्धि से युक्त में जिन्होंने कामना छोड़ दी, जिन्होंने आसक्ति छोड़ दी, जिन्होंने फल की इच्छा छोड़ दी, ऐसा जिनकी बुद्धि के अंदर आ गया है, ऐसे बुद्धि युक्ता, ऐसे बुद्धि से युक्त लोग मनीषण, वो ज्ञानी लोग कहे जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे बुद्धि से युक्त है विद्वान लोग, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा को, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कौन लोग? जिन्होंने आसक्ति त्याग दी, जिन्होंने फल की इच्छा छोड़ दी, जिन्होंने कामनाओं का त्याग कर दिया, ऐसे जो समबुद्धि से युक्त विद्वान पुरुष हैं, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से विनिर्मुक्ता, मुक्त होकर के अनामय निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा जो परम पद है उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये किसका फल मिला आकर के? निष्काम कर्म योग का। निष्काम कर्म योग क्या है? एक बार फिर उसको सुन लो, ध्यान से धारण करो। कहीं आसक्ति नहीं रखनी, कोई कामना नहीं रखनी, फल की इच्छा का त्याग करके फिर जो भी हमें कर्तव्य कर्म सामने आया उसको करना, इसी को समत्व बुद्धि योग कहते हैं, इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। इसका यदि हम आश्रय करेंगे तो जन्म मृत्यु से छूट करके निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा जो परम पद है उसको हम प्राप्त हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।